हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो में आपका वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सो इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन में हम सबसे पहले जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन। रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन, रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन। एक तो कंपैरिजन सीखेंगे, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो मेन ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सेकंड टॉपिक क्या है? ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कंपैरिजन कि किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर रैशनल नंबर और विच वन इज लेसर रैशनल नंबर। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से हम करेंगे। तो मेनली आपको इसमें ऑपरेशन में हम जो शामिल करेंगे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, पहले इस टॉपिक को हम समझेंगे। उसके बाद एक चीज और, आप में से किसी एक का कमेंट आया है कि सर आर एस अग्रवाल से पढ़ाइए। आर एस अग्रवाल से हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले जिस बुक से हम कर रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिव है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टाइम के अकॉर्डिंग हम आर एस अग्रवाल से भी कराएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स करने के लिए, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन में विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। स्मॉलर एंड ग्रेटर चेक करने के लिए, सो स्मॉलर एंड ग्रेटर चेक करने के लिए रैशनल नंबर्स का हमें सबसे पहले ये चेक करना है। देखिए मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड क्या है? मेथड 1। मेथड 1 में हम ये समझेंगे कि हम कैसे दो, सपोज दैट एक नंबर लिखा हुआ है 7/8 और दूसरा लिखा है 2/3। इन दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। तो पहला काम क्या है कि जब भी हमें फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाएंगे। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, देन हम न्यूमरेटर की वैल्यूज को चेक करके ये बता सकते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर। तो हम यहाँ 8 और 3 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 और 3 का आप लोग एलसीएम फाइंड करके देख लीजिएगा। 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24। मींस डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? 24 बनाना है। सो हमारे पास अभी यहाँ पर कितना है? 8। 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2/3। 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और समझते हैं, डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम के इक्वल बनाना है। एक एलसीएम के इक्वल बनाने से क्या होगा? डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज एक जैसी हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो जाएंगे, देन देखिए सेम वैल्यू से हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम न्यूमरेटर, सेम डिनोमिनेटर वैल्यू, सेम न्यूमरेटर वैल्यू। देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी, दैट इज सपोज दैट 21 एंड 24 एंड सेकेंड वैल्यू इज 16/24। अब आप देखिए डिनोमिनेटर्स सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम है, देन आप न्यूमरेटर्स को देखिए एंड विच वन न्यूमरेटर इज ग्रेटर, और उस न्यूमरेटर को देख करके ये आप डिसाइड कर सकते हैं विच वन इज लेसर एंड विच वन इज ग्रेटर। तो आप देखिए यहाँ पर 21 इज ग्रेटर देन 16, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन। सो अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू होगी वो 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन जो इसका आएगा वो ये आएगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, ये लेंदी मेथड है, बट ये सिस्टमैटिक मेथड यही है। ठीक है, दूसरा क्या है? डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। M2 मेथड हम देखेंगे। मेथड नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे 7/8 है और दूसरा है 2/3। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको करें तो सीक्वेंस आपका एक प्रॉपर होना चाहिए। मींस सबसे पहले आपको इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड थिंग इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है सेकेंडली। सो 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, एंड 8 इंटू 2 करेंगे दैट इज 16 आएगा। अब आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं 21 इज ग्रेटर देन 16। 21 इज ग्रेटर देन 16, इसका मूल इधर को खुला हुआ है, इसका मतलब 7/8 क्या होगा? ग्रेटर वैल्यू होगी 2/3 से। ये आपके क्लास में 8th क्लास में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर समटाइम्स ऑप्शन के फॉर्म में, आइदर समटाइम्स
इन सॉल्विंग के फॉर्म में डायरेक्ट। देन आपको इस तरीके से ये करना है। तो M1 मेथड आपका एलसीएम मेथड हो गया, सेकेंड मेथड जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। ये दो मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इसके बाद हम जो अगला मेथड समझेंगे वो नेक्स्ट मेथड क्या है, के बाद हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर समझेंगे। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का ऑपरेशन कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशन मेन जो ऑपरेशन यहाँ रैशनल नंबर का रहेगा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के ऑपरेशन में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो एडिशन और सेकंड जो है वो सब्ट्रैक्शन आएगा। एडिशन है फर्स्ट, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्शन रहेगा, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन जो हम देखेंगे वो रहेगा अल्टीमेटली डिवीजन। फोर्थ वन डिवीजन रहेगा। सो इन चारों को पढ़ने से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर समझना है। तो सबसे पहला क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज दैट हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 7/8, 2/3 या इसी तरीके के बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो आप रैशनल नंबर्स को डायरेक्टली इस तरीके से ऐड तो कर नहीं सकते, देन डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। इट मींस यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है। अगेन 8 and 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 24। देन 7/8 मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, हमें सेम करना है। सो एलसीएम के इक्वल करने के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। यहां पर भी डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन न्यूमरेटर को भी हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, टू मेक इट 24। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 8। सो दिस विल बी 21/24 एंड दिस विल बी 16/24। नाउ अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर्स को वन टाइम लिखेंगे। देन 21 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 37/24। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स अगर करना है या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करना है, दोनों के लिए मेथड सेम है। मेथड सेम है मींस यहां पर आपको एडिशन दिया गया है, देन आप एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन दिया गया है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करें, चलिए अब इसी के साथ एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है 7/3 माइनस 4/5, ये क्वेश्चन गिवन है 7/3 माइनस 4/5। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। इन रैशनल नंबर्स का क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर्स एक जैसा करना है। पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर्स को सेम जब बनाएंगे हम, देन इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। देन अब आप इसको एलसीएम के इक्वल बनाएंगे डिनोमिनेटर्स। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। डिनोमिनेटर्स को हमने क्या किया, एलसीएम के इक्वल बनाया, दैट इज 15। 15 के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स सेम है दैट इज 15 एंड न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 35 माइनस 12। 35 माइनस 12 करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 23/15। अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट आएगा कितना, 23/15 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इट मींस ये फ्रैक्शन किस टाइप का है, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ चेंज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट, 1 होल 15 1 15, 1 होल 8/15। अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो 1 होल 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। ये
आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।